प्यारे संतों, आज मैं आपको कबीर साहब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। संत कबीर का जन्म सन 1398 व मृत्यु 1518 में हुई। इनकी जो मृत्यु है, जो ये 1518 है, इसमें भी कई भिन्नताएं पाई जाती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहते हैं कि ये परमात्मा के अवतार थे। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग गुरु बन के बैठ गए और आश्रम बना के बैठ गए और इनको पूर्ण परमात्मा मानकर लोगों को नाम दान देने लगे। बोले पूर्ण परमात्मा आए थे और उन्होंने जन्म नहीं लिया। बताओ, संसार में ऐसा कभी हो सकता है कि जिन्होंने जन्म नहीं लिया वो सीधे आगे टपक गए? तो ये जो बहुत सारे तथाकथित गुरु हैं, इनका नाम ले लेके इनकी वाणी जाल को फैलाते फैलाते अपनी कुछ उसमें डाल देते हैं और भोली भाली जनता को लूटते रहते हैं। उनसे दान के रूप में, भंडारे के रूप में बहुत सारा पैसा ऐंठ लेते हैं और फिर अपनी ऐशो आराम में लगाते हैं उसे। और आपने देखा भी होगा, कबीर के नाम पे बहुत सारे जो ये बिजनेसमैन को इन्हें गुरु तो क्या कहेंगे, जेल में पड़े आते। कोई क्या कहते हैं कबीर साहब ने पूर्ण परमात्मा का अवतार लिया था। और बाकी सब की आलोचना करते हैं कि शिव जी भगवान कुछ नहीं, दुर्गा कुछ नहीं, कृष्ण भगवान को भी काल का अवतार कहते हैं। ये यानी इनकी थ्योरी क्या है कि हिंदू धर्म को बदनाम करो। और कबीर जो कि एक जुलाहा था, आपको भी पता होगा, उसको आगे खड़ा करके भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि जितने भी प्रभु हुए हैं, प्रभु के अवतार हुए हैं, इनकी आलोचना करना इनका काम है। और बाकी आपने देखा भी होगा, असली बात ये जानते नहीं। किताबों में लिखी हुई है, अब किताब में लिखी हुई है, जो कोई छपवाएगा किताब उसमें लिख के, मान लो गलत इन्फॉर्मेशन लिख के छपवा दी तो कहेगा ये प्रूफ है। प्रूफ कैसे हो सकता है भाई? कोई भी छपवा लेता है आजकल किताब, आपको पता भी होगा। जबकि हकीकत क्या है, जो अपनी काया को जीत लेता है उसका नाम होता है कबीर। यानी हमारी सर्व प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाए, यानी जो मनुष्य इच्छा रहित हो जाता है उसे कहते हैं कबीर। अब वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि काया को कोई भी जीत सकता है। नंबर एक तो काया को जीता नहीं जाता, लेकिन कुछ होते हैं जो काया के वीर होते हैं और वे काया को जीत लेते हैं। उनकी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। जैसे आपने देखा होगा जड़ भरत, जड़ भरत का नाम सबसे ज़्यादा मशहूर है। जड़वत रहते थे वे, मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही भूखे पड़े रहते थे। यही कहानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भागवत में भी। तो जो असली बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जो तथाकथित गुरु हैं इनसे बचे। और आप भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त भी आ जाते हैं, इन सब को विजय प्राप्त करें। क्योंकि शरीर और शरीर को चलाने वाला अलग अलग है। शरीर को कौन चलाता? आत्मा चलाती है। अगर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए तो राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। तो हमें किसे जानना है? वो आत्मा जो शरीर को चला रही है। और यही कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है। आप चाहे तो आप गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ सकते हैं। यही बात कृष्ण भगवान ने गीता में 15वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भी कही है कि आत्मा कभी नहीं मरता और जन्म भी नहीं लेता है ये आत्मा।
ये भी एक रहस्य में बात है। कारण उसका कहते हैं भगवान कि वह अंदर भी है और बाहर भी है। तो जन्म कौन लेता है? जीवात्मा। जब हम जीव भाव में आए, यानी मन और माया ये हमें 1,84,000 में भटकाते रहते हैं। अगर हम मन और माया को पहचान जाए तो हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, सुरत फंसी संसार में ताते पड़ गयो दूर, सुरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। यानी कि ये सुरत मैली हो गई। सुरत क्या है? मैली हो गई। सुरत को ही ठीक करना है। हम जो भी काम करते हैं सुरत से करते हैं, और मन भी जो ताकत लेता है वह सुरत से लेता है। सुरत को ही आदि नाम भी कहते हैं, सुरत को ही अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और सुरत है जो, यही स्वयं प्रकाश है। सुरत ये लगा लो जैसे सूर्य है, स्वयं प्रकाश है, और सुरत लगा लो किरण। यानी हम उस परमात्मा की किरण है जो भिन्न भिन्न रूपों में आभासित होती हैं। यदि हम ये जान जाए कि हम उसकी किरण यानी हम उसके अंश हैं, क्योंकि यही बात भगवान राम ने भी कही है रामायण में, आप उत्तरकांड में पढ़ सकते हो कि ये जो जीव है ईश्वर का अंश है। यानी कि सब ने शब्दों का हेरफेर है, सभी ने वही बात कही है। और जब कबीर पैदा हुआ था, कबीर ने भी यही कहा था, वही बात भगवान कृष्ण ने भी कही थी, वही बात भगवान राम ने कही, वही बात भगवान शिव ने माता पार्वती को कही। लेकिन इन पाखंडी गुरुओं ने क्या किया? भगवान शिव को काल का दूत बता दिया, राम को भी ऐसे ही बता दिया, कृष्ण को भी ऐसे बता दिया, और आदि शक्ति दुर्गा माता को भी ऐसे ही बता दिया, और इस कबीर को आगे लाके रख दिया ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। ये है बहुत बड़ा रहस्य। अभी आप देखना, कोई भी आदमी होगा कबीर का एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा दान दिए धन ना घटे। बताओ, यानी आप दान दोगे तो आपका धन नहीं घटेगा, यानी दान देना चाहिए, यानी पैसा खींचने के लिए कुछ भी बोलेगा। अरे कबीर ने तो ये भी कहा था, मांगना मरण समान है, यानी जो मांगते हैं मृत्यु तुल्य है वह, यानी जो मर गया मतलब कि वो कोई काम करने लायक नहीं रहा है, वो मांगता है, मरण के समान है। कोई मत मांगो भीख, कबीर साहब ने ये कहा था। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? अपनी सुविधा के अनुसार उन दोहों के अर्थ बताकर बोली वाली जनता को लूटते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि अपने विवेक को जगाएं, विवेक से काम लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा मेन उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का, कबीर की पोल खोलना है। आप कबीर सागर पढ़ के देख लेना, 1,000 रुपये मूल्य है उस किताब का, अभी ज़्यादा हो गया होगा। भिन्न भिन्न जैसे अवधि ब्रज इस तरह से भाषाएं खिचड़ी टाइप भाषा में लिखी हुई है, वह किसी भी वर्ड को बदल के कुछ ही बता देते हैं, उसमें भी यही लिखा है। पूरी कबीर सागर को पढ़ के देख लो, आप खुद देखोगे तो ये तथाकथित पाखंडी गुरुओं के बारे में सारी बातें बता रखी है उसमें। तो जो भी अपना कल्याण चाहता है
भाई गुरुओं से बचे। जो गुरुओं के चक्कर में फंस गया तो समझ लो गया काम से, 1,84,00,000 में जाओ। कारण हमारी आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है, आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और हम इसी आत्मा को ही परमात्मा भी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप पढ़ना पड़ेगा ना आपको शास्त्रों को। और हम उसकी बूंद है एक, जैसे सूर्य की किरण बोला, ऐसे ही मान लो समुद्र है, एग्जाम्पल दो, मान लो समुद्र है परमात्मा, तो हम उसकी लहर लगा लो। अब लहर शांत हो गई तो हम क्या हुए? हम ही परमात्मा हुए। लहर मान लो इच्छा को कह लो, सर्व प्रकार की इच्छाओं का त्याग करने के बाद जो बचता है वह परमात्म तत्व है। अब इधर उधर धक्के खाने से क्या फायदा? खुद ही में देख लो कि हम कैसे हैं। जहाँ जहाँ हमारा ध्यान जाता है समझ लो हमारी सूरत वही जा रही है। अब सूरत को बांध देगा कौन? स्थिर कौन करेगा? इसे टिकाना पड़ता है, और कई बार नहीं टिकाना, अपने अंदर ही टिकाना पड़ता है। तो जो भी अपना कल्याण चाहता है, खासकर इस कबीर नामक गुरुडम से बचे, क्योंकि हम स्वयं ही कबीर है। काया अगर जीत ले, अगर हमने अपनी काया को जीत लिया तो हम ही कबीर हैं। और इससे अलग जो भी है पाखंड है, क्योंकि कबीर साहब ने खुद ही कहा था, कबीर कबीर क्या करे, साधो अपना शरीर, अपने शरीर को साध। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और भी तरह तरह की जो बुराइयां है इनको साध, यानी ये बुरे काम मत कर, अच्छाई के मार्ग पे चल, तब तो कुछ बात बने। अब बाकी आप समझदार हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। ज्ञान अच्छा लगे तो ठीक, और नहीं अच्छा लगे तो पढ़ के देख लेना कबीर सागर। धन्यवाद।